बहस जुमला इस्मिया। पीछे मैंने आपको बताया था भी जुमले की दो किस्में होती हैं, जुमला ख़बरिया की। जुमला इस्मिया होगा या तो जुमला फ़ेलिया होगा। जुमला फ़ेलिया वो होता है कि जिसमें फ़ेल और फ़ाइल मिलकर बात पूरी हो, और जुमला इस्मिया वो होता है कि जिसमें दो इसम मिलकर बात पूरी हो। एक इसम को मुब्तदा और दूसरे को ख़बर कहते हैं। ख़ुलासतन अर्ज़ कर तो बाद में पढ़ देता हूँ। याद रखना, ये जुमला इस्मिया में जो दो इसम होते हैं ना, एक होता है मुब्तदा और दूसरा ख़बर। जिससे इब्तिदा की जाती है उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो इसम ख़बर होता है ना, वो हकीकत में मुब्तदा के अंदर जो पाए जाने वाली जो सिफ़त होती है उस सिफ़त को बयान करता है, खा वो सिफ़त अच्छी हो या बुरी हो। मसलन ज़ैद आदिल अस, ज़ैद अदल करने वाला है। अब ज़ैद मुब्तदा है, आदिल ख़बर है। अब ये ख़बर जो है ज़ैद में पाए जाने वाली सिफ़त अदल जो है उसको बयान कर रही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? या ज़ैद ज़ालिमस, ज़ैद ज़ालिम है, तो अब ज़ैद मुब्तदा, ज़ालिम जो है वो ख़बर है। अब ये जो ख़बर है वो ज़ैद के अंदर पाए जाने वाली सिफ़त ज़ुल्म जो है उसको बयान कर रही है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यही बात कर रहे हैं, कोई बात भी मुश्किल नहीं है, आसान है। कहते हैं जुमला इस्मिया वो है जो दो इसम मिलकर बात पूरी हो और सुनने वाले को पूरा फ़ायदा हासिल हो। मसलन ज़ैद आलिमस, ज़ैद आलिम है, तो आपने सुना, आपको बात सुनकर फ़ायदा हासिल हुआ है, कोई ख़बर पहुंची है अभी ज़ैद क्या है, आलिम है। और बात की इब्तिदा ऐसे इसम से हो कि दूसरा इसम उसकी किसी सिफ़त की ख़बर देने वाला हो। अब मसलन ज़ैद आदिल अस, ज़ैद आदिल है। अब एक इसम से बात की इब्तिदा हो रही है, वो इसम है ज़ैद, और दूसरा इसम उस पहले इसम की एक सिफ़त को बयान कर रहा है, तो उस दूसरे को क्या कहेंगे? ख़बर कहेंगे। समझ आई कि नहीं आई? ज़ैद मुब्तदा है और आदिल ख़बर है। चलें, इब्तिदा वाले इसम को मुब्तदा और दूसरे इसम को ख़बर कहते हैं। मुब्तदा ख़बर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया होता है, और जुमला इस्मिया में ख़बर के साथ एक हरफ रब्त का मुब्तदा के मुवाफ़िक़ ज़रूर होता है, खा लिखा हुआ हो या मौज़ूफ़ हो। जुमला इस्मिया में दो इसम होते हैं ना, मुब्तदा और ख़बर, लेकिन इनके साथ एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसको राबिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको राब्ता कहते हैं। यार पानी सही नहीं था, सही दो। तबीयत नासाज है तो होंठ खुश्क हो जा रहे हैं, और डोल आओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और ये अपनी उर्दू में भी आता है। मसलन हम कहते हैं हैं, हो, हूँ, इसको राब्ता कहा जाता है हमारी उर्दू में। मसलन हम कहते हैं ज़ैद आलिम है, ज़ैद आलिम है, ज़ैद अमर बकर खालिद नेक हैं, तो तू शरीफ है, तुम शरीफ हो, मैं शरीफ हूँ, हम शरीफ हैं। तो ये हमारी उर्दू में जुमला इस्मिया होता है, उसमें है, हैं, हो, हूँ, ये क्या है? ये राब्ता है, ये हरफ रब्त है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? फ़ारसी के हरफ रब्त कौन से हैं? वो कहते हैं वो हरफ रब्त वाहिद गैब के लिए सत सीनते, जमा गैब के लिए नद नून दाल, वाद हाज़िर के लिए या मारूफ, जमा हाज़िर के लिए या दाल, वाद मुतकल्लिम के लिए मीम, मुतकल्लिम अल गैर के लिए या मीम है। जैसे ज़ैद दनास मर्दमा मोहताजन, तो मोहताजी, शुमा मोहताजिद, मन मोहताजम, मा मोहताजिम। इन सब मिसाल में ज़ैद मर्दमा, तो, शुमा, मन, मा ये मुब्तदा हैं, और इनके बाद वाले इसम ख़बर हैं। और सत, नद, अंद, ई, एद, मीम, या मीम ये हरफ रब्त हैं जो जुमला इस्मिया की अलामत हैं। ख्याल रहे कि यही हरूफ जब फ़ेल के साथ मुत्तसिल हों
आपने पढ़ा माजियों में ये आते हैं कर्द, करदंद, करदी, करदेद, करदम, करदेम, उधर भी ये आ रहे हैं और जुमला इसमें भी आ रहे हैं। तो वो तंबीह ये कर रहे हैं कि ख्याल रहे कि यही हरूफ जब फ़ेल के साथ मुत्तसिल हों तो ज़मायर शुमार होते हैं, वहाँ उनको हरूफ रब्त कहना गलत है। यानी ये जो बयान किया है ना, सत, अंद, ई, एद, अम, एम, जब ये फ़ेल के साथ मुत्तसिल होंगे तब इनको हरफ रब्त नहीं कहना बल्कि वहाँ ज़मायर कहना है, और जब जुमला इसमिया में पाए जाए तो उस वक्त उनको हरफ रब्त कहा जाएगा। कभी राब्ता लफ्ज़ों में माज़ूफ़ होता है लेकिन माना में मुराद होता है, जैसे जैद नेक अस्व अमर बद, यानी अमर बदस, जैद नेक और अमर बुरा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लफ्ज़ों में अगरचे राब्ता माज़ूफ़ होगा लेकिन मानन मुराद होगा। मुब्तदा और ख़बर की उर्दू में पहचान। फ़ाइल की पहचान आपने पढ़ी, मफ़ूल बिही की पहचान पढ़ी, दूसरे मफ़ाइल की आपने पहचान पढ़ी। फ़ाइल की पहचान आपने पढ़ी, कौन या किसने के जवाब में फ़ाइल आता है, क्या या किसको के जवाब में मफ़ूल बिही आता है, कौन के जवाब में मुब्तदा आएगा और क्या के जवाब में ख़बर आएगी। मसलन मैं कहता हूँ जैद नेक है, हम सवाल करते हैं कौन है, जैद क्या है, नेक है, तो कौन के जवाब में जैद आ रहा है, जैद मुब्तदा, क्या के जवाब में नेक है, क्या नेक क्या बनी ख़बर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो यही बात कर रहे हैं। मुब्तदा के साथ लफ्ज़ क्या है मिलाकर सवाल करें, जो लफ्ज़ उसका जवाब होगा उसको ख़बर समझें, और ख़बर के साथ कोना मिलाकर सवाल करें, उसका जवाब जो होगा उसको मुब्तदा जाने। जैसे जैद ने का सवाल किया, जैद क्या है, जवाब है नेक, लिहाजा जैद मुब्तदा और नेक ख़बर, और जब सवाल किया नेक कोना जवाब होगा जैद, लिहाजा जैद मुब्तदा है। बात थोड़ी सी आगे पीछे है, चलें बात वही है जो मैंने आपको पहले अर्ज़ कर दिया। तंबीह नंबर 1 भी चंद यहाँ पर तंबीहात बयान फरमा रहे हैं, उनको समात कीजिए, समझिए। हर्फ ना मुब्तदा होता है ना ख़बर होती है। फ़ेल मुब्तदा तो नहीं होता लेकिन जुमला होकर ख़बर हो सकती है, और इसम जो होता है वो मुब्तदा भी बन सकता है और ख़बर भी बन सकती है। ये बात कर। तंबीह नंबर 2 भी जब मुब्तदा की ख़बर जुमला हो तो उसमें ज़मीर ज़रूर होती है जो मज़कूर हो, खा मौजू व मुब्तदा की तरफ फिरती है। हाँ, जिस वक़्त आप फ़ेल जुमला फ़ेलिया को ख़बर बनाएंगे, जुमला फ़ेलिया नहीं मुतलकन, जब मुब्तदा की ख़बर जुमला हो, खा वो इस्मिया हो खा वो फ़ेलिया हो, तो उसमें एक ज़मीर का होना ज़रूरी और लाजमी है जो लौटेगी किसकी तरफ, मुब्तदा की तरफ। मुब्तदा है, आगे उसकी ख़बर क्या आ रही है, जुमला, तो उस जुमले में एक ज़मीर का होना ज़रूरी है जो लौटे किसकी तरफ, मुब्तदा की तरफ। जैसे मिसाल देखें, जैद पिदरश नेकस, जैद उसका बाप नेक है। अब जैद ये मुब्तदा अव्वल है, ठीक है, इसकी ख़बर जो है वो आगे पूरा जुमला है। तरकीब क्या होगी, जैद मुब्तदा, पिदरश मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा सानी, नेक ख़बर से इन तरह जुमला इसमिया। ए मुब्तदा व ख़बर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर ये ख़बर बन जाए किसकी, जैद मुब्तदा है अव्वल की, मुब्तदा व ख़बर जुमला इसमिया ख़बरिया। अब देखें मुब्तदा की ख़बर वो क्या थी, जुमला थी, तो जुमले में एक ज़मीर लाई गई जो लौट रही है किसकी तरफ, जैद की तरफ। पिद रश मशीन ज़मीर लौट रही है किसकी तरफ, जैद की तरफ। चलें भाई, जुमला मोतरिज़ा वो जुमला जो है जुमला के दरमियान में वाक़ हो, जैसे यार मन चश्मे बद दूर बाद, चश्मे बद दूर खूबस, एक जुमला है भाई, ठीक है, उस जुमले के दरमियान में एक जुमला ले आना, तो ये जो दरमियान में जो जुमला लाया जाएगा उस जुमले को क्या कहते हैं, इस्तिलाह वाले जुमला मोतरिज़ा। जैसे यार मन खूबस ये एक जुमला था, इसमें एक जुमला ला दिया गया तो इस जुमले को क्या कहा जाएगा, जुमला मोतरिज़ा कहा जाएगा। तरकीब क्या होगी, यार मन मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर मुब्तदा खूब ख़बर से इंतराब जुमला इसमें, मुब्तदा खूब जुमला इसमें ख़बरिया, चश्मे बाद दूर बाद की तरकीब गुजर चुकी है। फ़ायदा भाई, ये फ़ायदा आप पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर दोहरा देते हैं। जुमला फ़ेलिया के अल्फाज के लिए फ़ेल फ़ाइल और जुमला इसमिया के अल्फाज के लिए मुब्तदा ख़बर ख़ास है, और मुसन्नद ला मुसन्नद बिही महकुम ला महकुम भी है। जुमला फ़ेलिया और इसमिया के लिए मुश्तरका हैं, फ़ेल को मुसन्नद भी या महकुम भी कहते हैं और फ़ाइल को मुसन्नद या महकुम ला कहते हैं, जैसे रफ़्त ज़ैद वगैरह। फ़ायदा, मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में आती है, मुब्तदा को मुसन्नद या महकुम ला और ख़बर को मुसन्नद और महकुम भी कहते हैं। जैसे जैद खिरदमंदस, जैद अक्लमंद है, इसमें जैद मुब्तदा और खिरदमंद ख़बर है। सीन तरह जुमला इसमिया मुब्तदा ख़बर जुमला इसमिया ख़बरी होगा। लेकिन कभी कभी ये बात पहले गुजर चुकी है पहले साहब का असबाक में, लेकिन कभी कभी ख़बर पहले भी आ जाती है, जैसे बशुक्रन दरश मज़ीद नेअमत, मज़ीद नेअमत, मज़ीद नेअमत, मज़ीद नेअमत, बशुक्रन दरश मौजूद अस, ठीक है। तो फ़ारस अरबी में क्या होता है, मुब्तदा पहले और ख़बर बाद में,
लेकिन वहाँ कवायद हैं, कभी कभार वहाँ भी होता है ख़बर को पहले ले आते हैं और मुब्तदा को बाद में ले जाते हैं, जैसे बिही दाउन, तो किसी ज़रूरत की वजह से। तो इसी तरह फ़ारसी में भी जो है ना कभी ख़बर पहले आ जाती है और मुब्तदा बाद में, जैसे बशुक्र अंदरश ये ख़बर मुक़द्दम है और मज़ीद नेमत ये मुब्तदाए मौखर है। बशुक्र अंदरश ख़बर मुक़द्दम है और मज़ीद नेमत ये मुब्तदाए मौखर है। नहीं समझ आ रही? बशुक्र अंदरश ख़बर मुक़द्दम है कि मतलब ये ख़बर नू पहले लियांदा गया है, मुक़द्दम किया गया है, और मज़ीद नेमत ए मुब्तदाए मौखर है कि मतलब मुब्तदा नू बाद विच लियांदा गया है। असली बात यह है मज़ीद नेमत बशुक्र अंदरश मौजूदस नेमत की ज़्यादती उसके शुक्र में मौजूद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नेमत में इजाफ़ा हो जाए तो आप अपनी उस नेमत जो मिली उस पर शुक्र अदा करें, तो ज़्यादती जो आपको हासिल हो जाएगी। चलें भाई, इसमें मज़ीद नेमत मुब्तदा और मौजूद ख़बर है। और जैसे गर्म पे वस्सा बाज़ार इल्म, अब गर्म यहाँ ख़बर और मुक़द्दम है। असल बात है पे वस्सा बाज़ार इल्म गर्मस। चलें भाई, फ़ायदा भाई, फ़ायदा नंबर 3, एक इसमें ज़ात और एक इसमें सिफत हो तो इसमें ज़ात को मुब्तदा बनाएंगे। जैसे आब सर दस्त, इसमें ज़ात जो कायम जो बज़ाते ख़ुद कायम हो, अपने वजूद में किसी का मोहताज न, उसको इसमें ज़ात कहते हैं। जो अपने वजूद में किसी दूसरे का मोहताज, उसको इसमें माना कहते हैं, इसमें सिफत कहते हैं। जैसे आब अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं, सर्द गरम अपने वजूद में गैर का मोहताज है। लिहाजा आब सरदस्त में आब को मुब्तदा बनाएंगे, सर्द को ख़बर बनाएंगे। चलें, फ़ायदा 2, इसमें ज़ात हो तो मारिफा को मुब्तदा बनाएंगे और नकरा को ख़बर। जैसे अहमद आदमी, अहमद भी इसमें ज़ात है, आदमी भी इसमें ज़ात है, अहमद मारिफा है, आदमी नाकिरा, लिहाजा मारिफा को मुब्तदा बना दिया। नंबर 5, 2 इसमें नाकिरा हो तो जो उनमें से थोड़ा सा ख़ास हो वो मुब्तदा बनेगा। जैसे इंसान हैवानस, अब इंसान जो है वो भी नाकिरा है, हैवान वो भी नाकिरा है, ठीक है, लेकिन इंसान हैवान की बनिस्बत थोड़ा सा ख़ास है, लिहाजा इंसान को मुब्तदा बनाया जाएगा, हैवान को ख़बर बनाया जाएगा। फ़ायदा नंबर 6 भाई, 2 इसमें सिफत हो तो जो उनमें से ख़ास होगा वो मुब्तदा बनेगा। जैसे अस पे समंद खूब अस, अब समंद ये भी सिफत है, खूब ये भी सिफत है, लेकिन समंद जो है वो ज़रा ख़ास है, तो लिहाजा उसको असब के साथ उसकी सिफत बनाकर उसको मुब्तदा बनाया जाएगा और खूब को उसकी ख़बर बनाया जाएगा। फ़ायदा नंबर 7, मुशब्बा और मुशब्बा बिही में मुशब्बा को मुब्तदा बनाएंगे। क्यों जी? क्योंकि वो अफजल है। मुशब्बा बिही की बात आगे आ रही है, परेशानी होना। जैसे रईयत बेखस बादशाह दरख्तस, यानी रईयत हम चूँ बेखस व बादशाह चूँ दरख्तस, इन मिसालों में चूँ बमाना मिसल मुज़ाफ़ है। तरकीब सुन लें, रईयत मुज़ाफ़ हम चूँ रईयत मुब्तदा हम चूँ मुज़ाफ़ बेख मुज़ाफ़ इला मुज़ाफ़ ख़बर सिन तरह जुमला इसमें ख़बरिया मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें ख़बर। दूसरे की तरकीब इसी तरह। फ़ायदा नंबर 8, मुब्तदा कभी मुफ़रद होता है जैसे ज़ैद आलिमस, और कभी मरकब होता है जैसे हाकिम इबुका साहिब दिलेस, इस ज़मीन का हाकिम अज़ीम साहिब दिल है, या एक साहिब दिल है, या अज़ीम साहिब दिल है। ख़बर कभी मुफ़रद होती है जैसे ज़ैद आलिमस, अब आलिम मुफ़रद है। और कभी जुमला होती है जैसे अहमद पिदरश बा मुल्तान रफ्त, अहमद उसका बा मुल्तान गया हुआ है, मुल्तान में गया हुआ है या मुल्तान तक गया हुआ है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलें भाई, फ़ायदा नंबर 9, जुमला इसमें हरफ रब्त मुब्तदा के मुताबिक होता है वाहिद और जमा होने में, बशर्ते कि मुब्तदा जो है वो क्या हो, जानदार हो। जैसे खर कम तरीन जानवरानस्त, जानवरों में से सबसे घटिया जानवर गधा है। अहमद महमूद हामिद हाजिरन, तो पहले मुब्तदा खर वाहिद था, साथ राब्ता भी वाहिद लाया गया। अहमद महमूद हामिद, यहाँ मुब्तदा जमा थे या था तो राब्ता भी जमा लाया गया। लेकिन जब मुब्तदा गैर जानदार चीज़ हो तो राब्ता वाहिद ही होगा। गैर जानदार अगर मुब्तदा है ना, वो खा वाहिदा खा जमा है तो राब्ते को वाहिद ला जाएगा। जैसे दौलत दुनिया चंद रोज़ा मंजिल हा दरपेशस, अब मंजिल हा मुब्तदा तो है वाहिद जमा है,
लेकिन राब्ता जो है वो वाहिद लाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मंजिलहा गैर जानदार है। फ़ायदा नंबर 10 भाई, कभी एक मुब्तदा की कई खबरें होती हैं, जैसे अहमद आलिमा से, शायरा से, जहादीदा से। मुब्तदा एक है लेकिन खबर उसकी 3 आ रही हैं। फ़ायदा नंबर 11 भाई, कभी खबर को वाज़ब भी कर देते हैं, जैसे कोई पूछे पिसरे उस्ताद साहब की, उस्ताद साहब का बेटा कौन है, तो जवाब में कहेंगे अब्दुल मुकीत। ठीक है, यानी अब्दुल मुकीत पिसरे उस्ताद साहिबस। ठीक है, तो पिसरे उस्ताद साहिब ये खबर थी, उसको हज़फ कर दिया गया। और कभी मुब्तदा को भी हज़फ कर देते हैं, जैसे कोई पूछे पिदरे रोशन ज़फ़र किस, रोशन ज़फ़र का बाप कौन है, तो जवाब में कहेंगे असलम, यानी असलम पिदरे रोशन ज़फ़र अस्त। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यानी रोशन ज़फ़र का बाप असलम है। चलो, फ़ायदा नंबर 12 भाई, अगर मुब्तदा वाहिद हो तो ख़बर के साथ रब्ता सिनते लगाते हैं, जैसे अहमद ने का। ये आसानी बातें हैं यार, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर मुब्तदा जमा हो तो ख़बर के साथ रब्ता नुनदा लगाते हैं, जैसे यारान मन बाबा फ़ायंद। अगर मुब्तदा ज़मीर तो हो तो ख़बर के साथ रब्ता या लगाते हैं, जैसे तो इंसानी, तो इंसान है। अगर मुब्तदा ज़मीर शुमा हो तो ख़बर के साथ रब्ता या दाल लगाते हैं, जैसे शुमा सरवरानेद, तुम सरदार हो। अगर मुब्तदा ज़मीर मीम हो तो ख़बर के साथ रब्ता मीम लगाते हैं, जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। अगर मुब्तदा ज़मीर मा हो तो ख़बर के साथ रब्ता या मीम लगाते हैं, जैसे माम मुसाफिरान, हम मुसाफिर हैं। फ़ायदा नंबर 13, अगर रब्ता ऐसे लफ्ज़ के साथ लगाएं जिसके आखिर में हाय मुख्तफी हो तो रब्ता से पहले अलिफ लगाएंगे, जैसे मन बंदाम। ठीक है, यानी रब्ता से पहले जो लफ्ज़ है अगर उसके आखिर में हाय मुख्तफी होगी तो फिर क्या किया जाएगा, राब्ते से पहले अलिफ इजाफ़ा किया जाएगा, अलिफ को बढ़ाया जाएगा। जैसे मन बंदाम, अब बंदा के आखिर में हाय मुख्तफी है, तो जब राब्ता लगाएंगे तो राब्ते के शुरू में अलिफ लेकर आएंगे, तो बंदा हम नहीं पढ़ेंगे बल्कि बंदा हम पढ़ेंगे। चलें, और अगर ऐसे लफ्ज़ के साथ लगाएंगे जिसके आखिर में अलिफ या वाव हो तो राब्ता से पहले या का इजाफ़ा करेंगे, जैसे मन दानायम। अब मीम को ऐसे लफ्ज़ के साथ मिलाया है दाना के जिसके आखिर में अलिफ है, तो दनाम नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम से पहले या का इजाफ़ा करके क्या पढ़ेंगे, मन दानायम, मन दानायम। चलें, तो दानाई शुमानेक खुएद, कभी या को हमज़ा से बदलते हैं, जैसे तो दानाई। फ़ायदा नंबर 14 भाई, जब इसमें ज़ाहिर मुब्तदा बने और उसके बाद ज़मीर ग़ैर मुज़ाफ़ इलैह हो जो उसी मुब्तदा की तरफ लौटती हो तो वह ज़मीर ख़ुद अपना के माना में होगी, जैसे हातम बस सखावत मशहूर। मसले इधर देखें, यह मुब्तदा है या मुब्तदा नहीं, कोई भी इसम है, ज़रूरी नहीं मुब्तदा ही है, कोई भी इसम है, उसके बाद एक ज़मीर लाई गई जो उसी की तरफ लौट रही है। अब ये जो ज़मीर होगी ये ख़ुद के माना में होगी। ख़ुद का मतलब क्या, यानी अपना, अपने, अपनी, इसके माना में होगी। जैसे हातम व सखावत मशहूर, हातम अपनी सखावत की वजह से मशहूर है। अब शीन ज़मीर लौट रही है किसकी तरफ, हातम की तरफ, हातम ताई की तरफ, तो वो किसके माना में होगी, अपने के माना में। फ़ायदा नंबर 15 भी, जब किसी जुमला में दो ज़मीर मुतकल्लिम या मुखातब या गायब उनमें से एक मुब्तदा बने और दूसरी मुज़ाफ़ इलैह तो दूसरी ज़मीर ख़ुद यानी अपना, अपनी, अपना, अपने, अपनी के माना में होगी। जैसे मन बिल्म मसरूर, मैं अपने इल्म पर खुश हूँ। तो बमाल मगरूर, तो अपने माल पर मगरूर है। ओ बशराबश मखरूरस, वो अपनी शराब पर, शराब में मस है, वो अपनी शराब में मस है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब दो ज़मीरें थी, मन ब इल्मम, मन भी मुतकल्लिम की, ब इल्मम में दूसरी मीम वो भी मुतकल्लिम की, तो दूसरी जो है वो ख़ुद के माना में हो जाएगी। तो बमालत, तो भी ख़िताब की और ते भी ख़िताब की, लिहाजा दूसरी जो है वो ख़ुद के माना में हो जाएगी।
ऊ भी गैब के लिए है और शराबश की शीन भी गैब के लिए है, दूसरी जो है वो ख़ुद के माना में हो जाएगी। चलें भाई, ये जुमला इसमिया की बात ख़त्म हो गई। जुमला बयानिया भाई आसान है, ये भी मुश्किल नहीं है। वो जुमला है जो किसी इसम का बयान वाक़ हो, उस जुमला पर इस जुमला पर का बयानिया भी आता है, और यह जुमला जिस इसम का बयान वाक़ होता है उसको मुबय्यन कहते हैं। और मुबय्यन बयान मिलकर एक कलमा को हुक्म रखते हैं, यानी मुब्तदा खबर या फ़ाइल मफ़ूल होने में। ठीक है, जुमला बयानिया वो होता है जो किसी इसम का बयान वाक़ हो, जिस इसम का बयान होगा उसको मुबय्यन कहा जाएगा। और ये दोनों मिलकर यानी मुबय्यन और बयान दोनों मिलकर एक कलमा का हुक्म रखते हैं। एक कलमा क्या मतलब, यानी ये दोनों मिलकर या तो फ़ाइल बनेंगे, या तो ये दोनों मिलकर मफ़ूल बनेंगे, या ये दोनों मिलकर मुज़ाफ़ बनेंगे, मुब्तदा बनेंगे, या ये दोनों मिलकर ख़बर बनेंगे, या ये दोनों मिलकर मुज़ाफ़ इलैह बनेंगे, वगैरह वगैरह। एक कलमे को हुक्म रखते हैं, ये मतलब है। चलें, फिर जुमला बयानिया की दो किस्में हैं। मुबय्यन की जुमला बयानिया जो होता है उसकी दो किस्में हैं कि उसमें या तो मुबय्यन की ज़ात का बयान होगा या मुबय्यन के ताल्लुक़दार का बयान होगा। अगर मुबय्यन की ज़ात का बयान हो, क्या हो, तो मुब्तदा को जुमला बयानिया से हज़फ करना औला है। मुबय्यन की दो किस्में होंगी, जुमला बयानिया की दो किस्में होगी, या तो उसमें मुबय्यन की ज़ात का बयान होगा या तो मुबय्यन के ताल्लुक़दार का बयान होगा। अगर मुबय्यन की ज़ात का बयान हो तो जुमला बयानिया में जो मुब्तदा है ना उसको हज़फ करना औला है। और अगर जुमला बयानिया जो है उसमें मुबय्यन के ताल्लुक़दार का बयान हो तो वहाँ मुब्तदा को हज़फ नहीं करते, बल्कि एक ऐसी ज़मीर लेकर आते हैं जो लौटती है किसकी तरफ, मुब्तदा की तरफ। किसकी तरफ, बस बात ख़त्म हो गई। अब पढ़ता हूँ साथ साथ जो मिसालें रह गई वो बयान भी कर देता हूँ। जुमला बयानिया वो जुमला है जो किसी इसम का बयान वाक़ हो, इस जुमला पर का बयानिया भी आता है, और यह जुमला जिस इसम का बयान वाक़ होता है उसको मुबय्यन कहते हैं। और मुबय्यन बयान मिलकर एक कलमा का हुक्म रखते हैं, यानी मुब्तदा खबर या फ़ाइल मफ़ूल होने में। फिर जुमला बयानिया की दो किस्में, मुबय्यन की ज़ात का बयान, मुबय्यन के ताल्लुक़दार का बयान। बसूरत अव्वल यानी मुबय्यन की ज़ात का बयान जब हो, बसूरत अव्वल जुमला बयानिया से मुब्तदा को हज़फ करना औला है। जैसे कुजा रफ्त यारे के जाने मनस, कहाँ चला गया वो यार जो मेरी जान है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब तरकी इबारत असल यूँ होगी, कुजा रफ्त यारे के ऊ जाने मनस। अब इसमें यारे मुबय्यन है, काफ बयानिया है, और यानी और आगे जो जुमला है वो सारा यारे का बयान है। यारे मुबय्यन है, उसके बाद जो आगे जुमला आ रहा है वो क्या है, बयानिया है। तरकीब क्या होगी, और इसमें मुबय्यन का बयान है किसका, कहाँ चला गया वो यार जो मेरी जान है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रफ्त फ़ेल यार मुबय्यन का बयानिया उस मेर मुब्तदा माज़ूफ़ जाने मनास मरकब इज़ाफ़ी होकर ख़बर सिंध राबता जुमला इसमें मुब्तदा ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया होकर बन जाएगा मुबय्यन का बयान। मुबय्यन बयान मिलकर ये रफ्त का फ़ाइल को जा कर मैं व मफ़ूल फ़ी ज़र्फ़ ज़मा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी ज़र्फ़ ज़मा को मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। क्या हुआ? क्यों भाई इंशाइया क्यों? क्योंकि इससे फ़ाहम इंशा होता है। चलें भाई, बसूरत सानी यानी जब मुबय्यन के ताल्लुक़दार का बयान हो, बसूरत सानी मुब्तदा को हज़फ नहीं करते बल्कि जुमला में एक ऐसी ज़मीर लाते हैं जो उसी मुबय्यन की तरफ फिरती है। जैसे रफ़ीक मन सवारिस के अस्पष्क मैतस, मेरा दोस्त ऐसा सवार है कि उसका घोड़ा काला है। हैं, मेरा दोस्त ऐसा सवार है कि उसका घोड़ा काला है। अब यहाँ जो है मुबय्यन का बयान नहीं बल्कि मुबय्यन की ज़ात का बयान नहीं बल्कि मुबय्यन के ताल्लुक़दार का बयान है। मुबय्यन के ताल्लुक़दार को बयान किया जा रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कैसे? सवारिस ये है मुबय्यन, आगे जुमला है बयानिया, और उसमें जो बयान है वो किसका है, मुबय्यन का नहीं बल्कि मुबय्यन का जो ताल्लुक़दार है उसका घोड़ा, उस घोड़े का बयान है कि वो क्या है, काला है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? रफ़ीक मन सवारे इसके स्पष्ट तस, रफ़ीक मन मुरकब इज़ाफ़ी होकर ये मुब्तदा है, सवारे मुबय्यन का बयानिया,
अस्पश मुरकब इजाफी होकर मुब्तदा कुमैद खबर सिंत रात जुमला इसमें खबर मुब्तदा खुद जुमला इसमें खबरिया होकर मुबैयन का बयान मुबैयन बयान मिलकर यह रफ़ीक अमन की खबर सिंत रात जुमला इसमें मुब्तदा खबर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। आगे कहते हैं कभी मुबैयन माजूफ़ होता है, जैसे गुफ्तम के गुले बेचीन मसबाग, यानी गुफ्तम ई के या ई मुबैयन माजूफ़ है। मख्फी ना रहे कि जुमला बयानिया जुमला इसमिया भी होता है और